अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं है। अच्छा, दरगाह शरीफ सोजा আছে। दरगाह शरीफ नहीं, अंदर नहीं जाएंगे हम। हाँ हाँ, পুরো ভেতর দিয়ে শহর থেকে আমি ধীরে ধীরে উপরে উঠে এসেছি। कौन सा घाट है ये तरनी घाट है। तरनी घाट है। ब्रह्मा घाट कौन सा है? ये ब्रह्म घाट आगे वाला। अच्छा अच्छा, मतलब कि यहाँ 52 घाट है साहब। এই পুষ্করে 52টা ঘাট আছে, ঠিক আছে। এবার বিষয়টা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি ততটুকু আমি বলবো, তার থেকে ভালো বলবে ये दादा ज़्यादा मेरे से जानकारी रहता है, तो इससे सुन पूरा बात आपसे जानकारी बताएंगे। ये ब्रह्म घाट पास वाला है, ये तरनी घाट है। किसी घर में कोई गुजर आता ना, उसका अस्थि उगड़ी लाते हैं, वो अस्थि का घाट है। 52 घाट का अलग अलग महत्व है। मेन घाट ये भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म घाट है। आप इस तीर्थ के लिए आए पुष्कर के लिए, ये भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ है पुष्कर। इधर में पुष्कर जी का मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, वैसे इस जल का नाम है पुष्कर जी है। जल का नाम पुष्कर कैसे हुआ? पुष्प नाम बोलता फूल को, और कर नाम बोलता संस्कृत के अंदर हाथ को। जब जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को रचाने के लिए इसे मृत्यु लोग यानी पृथ्वी, मृत्यु लोग बोला जाता है इसको, पृथ्वी को ये मृत्यु लोग बनाने के लिए तो दोनों का अपने हाथ से पुष्प गिराया, तो दोनों का संधि हुआ पुष्प प्लस कर, इससे जल का नाम पड़ा पुष्कर और इसके पीछे नगर का नाम पड़ा पुष्कर। समझ में आया आपको? लेकिन इसे भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ क्यों कहा जाता है? और अपन परिवार वाला, फैमिली वाला मंदिर जाने से पहले तीर्थ पे करते हैं और जल से मनोकामना क्यों मांगते हैं? क्योंकि हिंदू लोगों के अंदर 3 देवता बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु भगवान का दामद गया, जिसे बोलते बौद्ध गया, जो है बिहार के अंदर। विजेंदर शंकर भगवान का धाम है काशी बनारस। हिंदू लोगों के अंदर 4 युग हुआ था। सबसे पहला युग था सतयुग। सतयुग की बात है, इस मृत्यु लोक में पृथ्वी के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं था, मूर्ति नहीं था, कोई धाम नहीं था। तो भगवान ब्रह्मा जी चिंता करते हुए विष्णु भगवान के पास गए। उनको बोला कि मैंने मृत्युलोक बनाया, संसार को बनाया है, यदि उस मृत्युलोक में मेरा स्थान नहीं रहेगा तो मुझे कौन पहचाने ब्रह्म हूँ और कौन मेरा पूजा आराध्य करेगा। कभी आप लोगों ने भगवान विष्णु का फोटो अगर देखा हो, तस्वीर अगर देखा हो, विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल का पुष्प, और उसी कमल के पुष्प से उत्पत्ति जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी की। वह कमल का पुष्प ब्रह्मा को दिया और बोला से ब्रह्मलोक से गिराएगा, मृत्यु लोक में जहाँ शुद्ध भूमि होगी ये वहीं जाके गिरेगा और वही आपका तीर्थ कहलाएगा। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने वह पुष्प ब्रह्मलोक से गिराया। वह ब्रह्मांड के चक्कर लगाता हुआ जल के बीच में जो लाल का मंदिर बना हुआ है, ये वाला। अच्छा, ये भगवान ब्रह्मा जी और भगवान ब्रह्मा जी का जो दूसरा पत्नी है वेद माता गायत्री, उसका हवन वेदी है, यज्ञ वेदी है। वो पुष्प यहाँ सरोवर के बीच में आके गिरा। यहाँ गिरने से सप्त पाताल छेदन होकर जल निकला और ये सरोवर बना, तो सरोवर का नाम रखेगा पुष्कर। पुष्प नाम फूल का और कर नाम जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के हाथ का। इससे तीर्थ का नाम पड़ा पुष्कर, और तीर्थ के पीछे ही भगवान ब्रह्मा जी का मृत्युलोक में तीर्थ बन गया पुष्कर। भगवान ब्रह्मा ने सोचा मृत्युलोक में तीर्थ बना है, पृथ्वी के ऊपर तीर्थ बना है, तो मृत्युलोक के नियम से अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में अपन कोई नया दुकान है, नया मकान बनाते, खरीदते हैं, ओपनिंग करते हैं, हवन वगैरह करते हैं। हवन के लिए भगवान ब्रह्मा जी को 2 चीज़ का जरूर बताया। पहला बताया शुभ मुहूर्त का, क्योंकि हिंदुओं में शुभ मुहूर्त बगैर कोई शुभ काम नहीं होता है। तो इस तीर्थ का मुहूर्त निकला एकादशी से पूर्णिमा, जिसके उपलक्ष्य बढ़ता पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला, जिसे बोलते हैं पुष्कर पशु मेला। कभी नाम सुना होगा आपने पुष्कर पशु मेला? हाँ। ये मेला बढ़ता नवंबर में, दीपावली के 10 रोज बाद में जो देव उठनी एकादशी आती है। एकादशी से पूर्णिमा का 5 रोज का मेला उस उपलक्ष्य में बढ़ता है। दूसरा जरूर पड़ता है हवन के अंदर पत्नी का। पत्नी के बगैर कभी हवन होता नहीं है। ये है भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता। सावित्री माता जो आपने देखा होगा व्हाइट रंग का मंदिर बना पहाड़ी के ऊपर, वो भगवान ब्रह्मा जी का पहला पत्नी सावित्री माता का है। और भगवान ब्रह्मा जी का पहला पुत्र नारद मुनि, हाँ, जिनका काम था झगड़ा कराने का। भगवान ब्रह्मा ने पुत्र नारद से कहा जाओ अपनी माता को बुला के लाओ। हवन का मुहूर्त एकादशी पूर्णिमा का 5 रोज का है, उसके बाद कलयुग तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो नारद जी रास्ते के अंदर सोचने लगे कि मैंने सभी देव देवता में झगड़ा कराया, यदि माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे कौन पहचानेगा। वो अपनी माता सावित्री को न रखकर दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री को लाते हैं। ये वेद माता गायत्री है ग्वालिक कन्या, जो गाय का दूध वगैरह बेचते गुर्जर लोग, उनका कन्या है। उनको यहाँ लाते हैं और गाय के द्वारा शुद्ध करते हैं।
कुशा बनाकर, वेदों के द्वारा कुशा बनाते हैं और गाय को खिलाकर इसको शुद्धिकरण करते हैं, तो उसका नाम रखता है वेद माता गायत्री। गाय प्लस स्त्री गायत्री। और वेदों के द्वारा इसको चारा बनाया था, उसका नाम रखता है वेद माता गायत्री। जब हम बोलते हैं वेद माता गायत्री, ये भगवान ब्रह्मा जी दूसरा पत्नी है। वेद माता गायत्री का शुद्धिकरण और उत्पत्ति इसी तीर्थ से है, ये उनका शुद्धिकरण है। उन्हें शुद्ध करके भगवान ब्रह्मा के पास में बिठाया। ब्रह्मा और गायत्री का जब हवन शुरू हुआ, हवन के अंदर जब स्वाहा स्वा की आहुति लगने लगी, तो आहुति ब्रह्मांड में गूंजती हुई भगवान ब्रह्मा की पहले पत्नी सावित्री माता कान में पहुंच गई थी। सावित्री माता सोचने लगी, हिंदू धर्म के अंदर पत्नी के बगैर हवन होता नहीं है, हवन शुरू कैसे हो गया। जब वो तीर्थ के ऊपर आकर देखती है, अपनी जगह दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री को देखती है, तो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी दो शाप देती है। पहला शाप देती, ब्रह्मा जी आपने मेरे जिंदे होते हुए दूसरा पत्नी शादी की, हवन की हो, इसलिए शाप देती हूँ, आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही धाम रहेगा और एक ही मंदिर रहेगा। इसलिए चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धाम बना है, पुष्कर तीर्थ बना हुआ है और एक ही मंदिर बना हुआ है, जहाँ से बाहर निकल के 2 मीटर पे गए। दूसरा शाप दिया, तो उस मंदिर मूर्ति को कोई परिवार वाला, फैमिली वाला, गृहस्थी वाला, बाल बच्चे वाला कोई नहीं मानेगा। मंदिर हमेशा अमान्य रहेगा, अपूजनीय रहेगा, उसको कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अपने परिवार को अपमान किया है। कैसे किया? क्योंकि अपने परिवार भी एक पत्नी को तो एक दूसरा नहीं लाते, जबकि भगवान ब्रह्मा ने पहला पत्नी सावित्री माता होते हुए दूसरा पत्नी वेद माता गाय शादी कर लिया, हम शुरू कर लिया। इसलिए आज भी किसी परिवार और घर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का मूर्ति, फोटो, पोस्टर, तस्वीर सब कुछ भी नहीं होता है। घर पर अपन सभी देवी देवताओं को मनाते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी कभी नहीं मनाते हैं, कभी उनका पूजन नहीं करते हैं। जबकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर मूर्ति पूजन होता है, लेकिन जो सृष्टि को रचाने वाले हैं भगवान ब्रह्मा जी, जगत पिता भगवान ब्रह्मा कहलाते हैं। इस मृत्यु लोक में उनका নিয়ে নিয়েছি পুজোটা দেবো বলে এসেছি যখন এত দূর, তো পুজো দেওয়াটাই উচিত। পুজো দেওয়া হলো, আমি পুজো দিলাম, ঠিক আছে। তোমরা দেখলে তার একটু ভিডিও। চলো এখন জুতো পরছি আর এখান থেকে এখন তো হঠাৎ করে প্ল্যানটা একটু চেঞ্জ হলো। পুষ্কর লেকে পুজো দিলাম। এই বাদিকে রইল পুষ্কর লেক, যেখান থেকে একটু আগে পুজো দিয়ে আসলাম আমি। যাই হোক, প্ল্যানটা হচ্ছে এটাই। আমি এখন চলেছি এখান থেকে যোধপুর। পালিতে থাকবো না, এই পুষ্করে থাকবো না। আগে এখান থেকে যাব হচ্ছে পালিতে বুলেট বাবার একটা মন্দির আছে, জাস্ট ওটাকে একটু দর্শন করব। ওখান থেকে চলে যাব যোধপুর। তো চলো যোধপুর। প্ল্যানটা কেন আমি এত তাড়াহুড়ো করে করলাম তার একটা কারণ অবশ্যই আছে, সেটা আমি তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো, তার কারণটা আমি বলবো। কারণটা খুব একটা ভালো নয়, বাট বলছি। যোধপুর যাচ্ছি, যোধপুর, কিন্তু পালি হয়ে, ডাইরেক্ট যোধপুর যাচ্ছি না। এই পাহাড়ের চড়াইগুলো আমার খুব ভালো লাগে, ঘুরে ঘুরে ওঠা। এই হলো আমার বাদিকে আজমির জংশন রেল স্টেশন, দেখেছো? উঠে পড়লাম হাই রোডে। তো চলো, পালি যাওয়ার রাস্তা এটা, মানে হাই রোড। এটাকে কন্টিনিউ করতে হবে 54 কিলোমিটার। জয়পুর টু যোধপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো। এই জায়গাটাতে দাঁড়ালাম একটু রাস্তায় যেতে যেতে। ওই ফেসবুকে আপডেট দিচ্ছিলাম তোমাদের, পুষ্করে ব্রহ্মা টেম্পলে পুজো দিয়ে এসেছিলাম, তার আপডেটটা দিলাম। এখান থেকে রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। জয়পুর থেকে যোধপুরের রাস্তা এটা ছিল, যেটা হাই রোডটা। আচ্ছা, বাদিকে যোধপুর চলে যাচ্ছে, পালি চলে যাচ্ছে। আমাকে এই বাদিকটা নিতে হবে, ঠিক আছে? তো আমরা এই বাদিকটা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে পালিও দেখাচ্ছে এই রাস্তাটা। চলো।
দেখি হালকা ফুলকা এখানে কিছু খাওয়া যায় কি না। এখানে লেখা রয়েছে ফুড জাংশন। এখানে খেতে এসেছি। এটা হ্যাঁ গরম করে দিজিয়ে, দোনোই গরম করে দিজিয়ে। এটা হলো গিয়ে কোপ্তা আর এটা হচ্ছে পেঁয়াজ কচুরি। এই দুটো নিচ্ছি খাওয়ার জন্য এখন। আর এখানে এত মিষ্টি আছে, রাজস্থানি মিষ্টি। দেখা যাক কোনটা খুব ভালো হয়। ঠিক আছে, ভালো একটা দোকান পেয়েছি, চলো খেয়ে নিই ততক্ষণ। এটা খুব ভালো খেতে। এটা হলো কোফতা। কোফতাটা খেয়ে দেখি কেমন। পেঁয়াজ কচুরিটা তো বেশ ভালো লেগেছে। সত্যি ভালো। এটা নিলাম রস মাধুরী। ঠিক আছে, এটা খেতে অনেকটা আমাদের ওই বাংলা ডিশের মতন। আমরা খাই না ওই রসমালাই, অনেকটা ওরকমই খেতে। দারুণ দারুণ। এটার নাম হচ্ছে ইন্দ্রাণী। ঠিক আছে, তো এটা মধ্যে না একটু গোলাপ জল মিশানো আছে, পুরো গোলাপ জলের গন্ধ। সব ওই রসমালাইয়ের ক্যারেক্টার, কিন্তু এটার মধ্যে গোলাপ জলের গন্ধ আছে, কেশর আছে, গোলাপ জল আছে। আর আমি মিষ্টি খেতে ভালোবাসি, ব্যাস এইটুকু। খাওয়া দাওয়া করে নিলাম এখান থেকে, পেট ভরে গেল। চলো এখন হেলমেটটা পরে ফেলি, আবারও মুখ দেখাতে পারবো না। আচ্ছা, এই রাস্তাটা যাচ্ছে যোধপুরের দিকে। আমরা এই দিক থেকে এসেছি, আমি এদিক থেকে এসেছি, তো এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে যোধপুরের দিকে সোজা। কিন্তু আমি যাব এইদিকে না গিয়ে আমি যাব সোজা এইদিকে, কেননা আমি যাব হচ্ছে পালি। তো পালিতে ওম বন্না মন্দির, যেটা বুলেট বাবা, ওম বন্না মন্দির হয়ে আমি তারপর ওদিক থেকে ঘুরে আমি যোধপুর যাব। আমার 30-40 কিলোমিটার এক্সট্রা পড়বে খালি ওই ওম বন্না মন্দির দেখতে যাব বলে। ঠিক আছে, এইদিকে হলো জয়পুরের দিকটা আর এদিকটা রইলো যোধপুরের, এই দিকটা রইলো যোধপুরের দিকটা। আমি পালি হয়ে যোধপুর যাব। আর বাকি কত কিলোমিটার? আর 66 কিলোমিটার বাকি। আর 66 কিলোমিটার বাকি হচ্ছে ইসের জন্য, ওই ওম বন্না মন্দির। ঢুকে গেলাম একটা গ্রামের মধ্যে। দেখি, অনেকক্ষণ তো হাই রোডে চলছিলাম, ক্যামেরাটা অফই রেখেছিলাম, কারণ কি হাই রোড দেখাবো বলো তোমাদের, কত আর হাই রোড দেখবে। এখান থেকে ওম বন্না মন্দির আর হচ্ছে 24 কিলোমিটার। পালি শহরের ভেতর থেকে, ওইখান থেকে ভেতর থেকে যে রাস্তা দিয়ে আসলাম, উঠে এই রাস্তায় উঠলাম। এখান থেকে যোধপুর 35 কিলোমিটার, সরি 65 কিলোমিটার। সামনে আর 11 কিলোমিটার বাকি ওম বন্না মন্দির। 26 নম্বর টোল প্লাজা, মাঝখানে 3টে টোল প্লাজা তো বলিই নি। আলো নেমে গেছে আর প্রকৃতিও অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। সবসময় তো আর ক্যামেরা অন করে থাকতে পারি না। চলে এসেছি ওম বন্না মন্দির, পৌঁছে গেছি ওম বন্না মন্দির। ঠিক আছে, গাড়িটা এখানে রেখে দিয়েছি। চলো, ওম বন্না মন্দিরে একটা কাহিনী আছে, সেটাও তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এই রইল ওম বন্না মন্দির। ঠিক রাস্তার এই পাশেই এই ওম বন্না মন্দিরটা। এই হলো সেই বুলেট গাড়িটা।
ইনি হলেন অম্বান্নাজি, যার নামে এখানে পুজোটা হয়। আর এর কাহিনীটা হলো এই রাস্তাতেই এই অম্বান্নাজি গাড়িতে একটা দুর্ঘটনা হয়। তারপরে এর গাড়িটা নিয়ে যতবার থানাতে রাখা হয়েছিল গিয়ে, ততবার এই গাড়িটা থানা থেকে এই জায়গাটাতে এসে পাওয়া গেছে, এই জায়গাটাতে পাওয়া গেছে। যতবারই শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল থানাতে, ততবারই এই জায়গাটাতে পাওয়া গেছে। মানে অম্বান্নাজি তো তিনি তো চলে গেছিলেন, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিলেন তার, কিন্তু তার এই বুলেট গাড়িটি বারবার করে এই জায়গাটাতেই পাওয়া যাচ্ছিল, থানাতে আটকে রাখা যাচ্ছিল না। যাই হোক, এটাই ছিল তার ঘটনা। তাকেই পূজিত করা হয় এখানে। ওমকান্ডা মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েছি, চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে, 6:30টার উপরে বেজে গেছে। তো পৌঁছতে পৌঁছতে মোটামুটি 7:30 বাজবে। আমি বেশি জোরে গাড়ি চালাচ্ছি না, কারণ অন্ধকার হয়ে গেছে। তো একবারে হোস্টেলে ঢুকে কথা বলবো। 27 নম্বর টোল। ফাইনালি ঢুকে গেছি যোধপুরে, ঠিক আছে। চলে এসেছি এখন আমি টিএসসি হোস্টেলে। এখান থেকে এখন আমি এন্ট্রিটা করে নিয়ে আমি ঢুকে যাব রুমে। তো এখানে আমি ব্লগটা এন্ড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই হোস্টেলটা খুবই সুন্দর, দেখো टीएससी हॉस्टल तो है तो ना, टीएससी हॉस्टल। तो इधर पे मैं सब काम करके अभी घुस जाऊंगा, ठीक है। और ব্লগ को इधर ही एंड कर रहा हूँ। ভিডিওতে এইখানেই শেষ করছি। কালকের এপিসোডের জন্য আবার অপেক্ষা করো। তো সবাই ভালো থেকো, টাটা। আর সামনে কি ব্যাপার সব আমি বলছি ধীরে সুস্থে, ওকে। তো টাটা।